जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि बीपीएससी की तरफ से बीपीएससी टीआरई 2 में जो आपका पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की वैकेंसी थी, तो उसका यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया था। तो अब यहाँ पर जो आपका पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग है उनके तरफ से आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर आवश्यक आपके दिशा निर्देश जो है दिए गए हैं कि कौन से विषय वर्ग के शिक्षक अभ्यर्थियों को कौन से डेट को और कहाँ पर आपको काउंसलिंग कराने जाना है, और साथ में जो आप लोग का आवासीय प्रशिक्षण वगैरह होता है उसको लेकर। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें जो आपका प्रेस विज्ञप्ति न्यूज़पेपर में छापने को लेकर है, तो उसको लेकर आपका यहाँ पर बोला गया है। काउंसलिंग को लेकर यहाँ पर आपका दिया गया, देखिए यहाँ पर क्या है कि जो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया तो सभी वर्ग के यहाँ पर जो आपका काउंसलिंग कराया जाएगा, तो आप यहाँ पर स्थान जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर काउंसलिंग का जो आपका स्थान होगा जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास, मेन रोड, कंकड़बाग, पटना। तो यहाँ पर आपका काउंसलिंग कराया जाएगा, जो कि 10 बजे से शाम के 5 बजे तक यहाँ पर आपका समय है वो आपका यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे जो आप लोग का काउंसलिंग है तो 6 फरवरी 2024 से आपका स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए स्टार्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी डेट में आप जाएंगे, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट वाइज जो है आपका दे दिया गया है। जैसे 6 तारीख को देखेंगे, 6 फरवरी को यहाँ पर प्रधानाध्यापक आपका काउंसलिंग कराया जाएगा। उसके बाद 6 ही फरवरी को आपका यहाँ पर क्या है कि जो यदि आप 6 to 8 में आप यहाँ पर लैंग्वेज वाले टीचर होंगे तो 6 तारीख को, 7 तारीख को जो आपका काउंसलिंग होगा 6 to 8 में मैथमेटिक्स और साइंस के टीचर को, 8 तारीख को जो आपका काउंसलिंग होगा वो आपका यहाँ पर 6 to 8 यानी जूनियर टीचर, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट यदि SST है तब। यहाँ पर 9 फरवरी को देखेंगे तो यहाँ पर आपका TGT का होगा, आप यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो देख सकते हैं। 10 फरवरी को TGT का आप यहाँ पर सब्जेक्ट देख सकते हैं। 12 फरवरी को यहाँ पर आपका PGT का सब्जेक्ट जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो फिर उसके बाद आपका यहाँ पर 13 फरवरी आता है। 13 फरवरी को या आपका यहाँ पर PGT का होगा, सब्जेक्ट देख सकते हैं। 15 फरवरी को आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका यहाँ पर PGT का होगा, आप यहाँ पर सब्जेक्ट जो है देख सकते हैं। तो ये आपका सब्जेक्ट वाइज किस दिन आप लोग को काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना है वो आपका यहाँ पर डेट आपका दिया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर, तो देखिए डॉक्यूमेंट्स में आपका वही डॉक्यूमेंट्स बोला गया है जो आपका स्टार्टिंग में जैसे आपका होता था कि फॉर्म सबमिट करते टाइम जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए होंगे बीपीएससी के पोर्टल पर, तो उसी सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको क्या है कि डाउनलोड करना है, क्योंकि उस पर बीपीएससी का वाटर मार्क जो है वो लगा रहता है। तो उसको आप प्रिंट निकलवा कर वो रख लीजिएगा, और वो सभी जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास जो है रखना होता है। ओरिजिनल आपका जमा नहीं करते हैं, ओरिजिनल वो लोग देखेंगे, और जो आपका जीरोक्स होगा जो कि जिस पे बीपीएससी का वाटर मार्क लगा रहेगा वो लोग जमा जो है कर लेते हैं। तो ये जो आपका डॉक्यूमेंट्स है आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जो है वो देख लीजिएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर 9वें पॉइंट पर आएंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण दिया गया है, जिसमें आपके आधार कार्ड को लेकर और यहाँ पर जो आपका लिंक्ड मोबाइल नंबर है उसको लेकर। तो देखिए यदि आपके पास आधार कार्ड जो आपका है, आधार कार्ड में जो आपका लिंक मोबाइल नंबर है, पहली बात तो कोई आपका लिंक मोबाइल नंबर है बस OTP आपका चला जाएगा, उतना ही यहाँ पर चेक किया जाता है, क्योंकि OTP से आपका आधार कार्ड वेरिफिकेशन जो है आपका किया जाता है। तो कोई दूसरे का भी मोबाइल नंबर आपके जो लिंक है और आपके पास वो मोबाइल नंबर है, काउंसलिंग कराने के टाइम पे OTP आप बता देते हैं तो आपका यहाँ पर हो जाएगा। यदि मान लीजिए कोई मोबाइल नंबर है आपके पास वो बंद है तो चालू करवा लीजिएगा, और यदि मान लीजिए मोबाइल नंबर गुम हो गया है तो अभी भी यहाँ पर क्या है कि आपके पास 3 दिन का समय है। आप यदि चाहेंगे तो मोबाइल नंबर जो आपका लिंक होता है वो आपका यहाँ पर 10 घंटे 12 घंटे में वो लोग एक्टिवेट कर देते हैं। तो आप यहाँ पर आपका जो लिंक मोबाइल नंबर होगा वो आपका यहाँ पर चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पे जो आपका आधार कार्ड वेरिफिकेशन होता है OTP के माध्यम से ही ये लोग वेरिफिकेशन करते हैं। यदि OTP नहीं आएगा तो आपका यहाँ पर वेरिफिकेशन नहीं होगा। तो इस बात को यहाँ पर ध्यान रखना है। ये आपका जो लिंक मोबाइल नंबर है इसे आप यहाँ पर विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। 10वां पॉइंट आप यहाँ पर देखेंगे तो जो पहले से नियोजित शिक्षक हैं उनको लेकर यहाँ पर आपका दिया गया है, तो आप इसे समझ लीजिएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर आगे आइएगा तो 11वें पॉइंट पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका जब काउंसलिंग होगा तो काउंसलिंग के टाइम पर जो आपका प्राण है उसके लिए भी आवेदन वो लोग जो है वो कर देंगे। इसलिए यहाँ पर क्या है कि जो आपका बैंक अकाउंट नंबर है वो आपका यहाँ पर मांगा गया है। ध्यान रखिएगा कि जैसे SBI को लेकर आपका बोला जाता है तो ज़रूरी नहीं कि आपका SBI बैंक ही यहाँ पर आपका होना चाहिए। कोई भी आपका बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंक में आपका जो है अकाउंट खुला है और जो आपका खाता संख्या वो आपका अवेलेबल है तो बिल्कुल उससे आपका यहाँ पर चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप यहाँ पर अदर स्टेट से हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपका बिहार में ही खाता होना चाहिए, कहीं का भी आपका खाता है उससे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। बस आपका अकाउंट जो है वो राष्ट्रीयकृत बैंक में आपका ओपन जो है आपका होना चाहिए। तो ये आपका अकाउंट नंबर को लेकर बोला गया है। और यहाँ पर जो आपके कैंसिल चेक या फिर आपके पासबुक को लेकर बोला गया है, तो ध्यान रखिएगा यदि आपके पास कैंसिल चेक है तो बहुत अच्छी बात है, बाकी कैंसिल चेक नहीं है तो पासबुक तो आपके पास होगा ही, क्योंकि पासबुक चाहिए होता है। यदि कैंसिल चेक नहीं होगा तो पासबुक चाहिए होगा, क्योंकि जो आपका पासबुक का पहला पेज होगा जिस पे आपका डिटेल फोटो वगैरह रहता है, तो जो प्राण के लिए आवेदन किया जाता है तो वो आपका अपलोड भी जो है वो किया जाता है। तो इसलिए कैंसिल चेक नहीं है तो पासबुक आप जो है वो लेकर जा सकते हैं। बाकी कैंसिल चेक है तो ज़रूरी नहीं आपके पासबुक को लेकर कैंसिल चेक है तो वो आपका यहाँ पर बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद आप
आप यहाँ पर देखेंगे 12वें पॉइंट पर, तो 12वें पॉइंट पर आपके पैन कार्ड को लेकर जो है आपका बोला गया है। यदि मान लीजिए आपके पास पैन कार्ड है, पहले से आपका पैन कार्ड बना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, बाकी पैन कार्ड नहीं भी बना हुआ है तो आप अभी जो है क्या करिएगा कि अप्लाई करवा दीजिएगा। अप्लाई करने के बाद तुरंत आप लोगों को पता होगा कि ई पैन नंबर आपका मिल जाता है, तो जो आपका ई पैन नंबर होता है उससे भी यहाँ पर आपका काम चल जाएगा, इससे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप अभी तक पैन कार्ड वगैरह नहीं बनवाएं तो ये तुरंत कर दीजिएगा। बाकी आपके पास पैन कार्ड पहले से ही अवेलेबल है तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप 13वें पॉइंट पर देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका चरित्र सत्यापन को लेकर बोला गया है, तो ये जो ये आप यहाँ पर वेबसाइट जो है वो देख रहे हैं, इस वेबसाइट पर आपका जो फॉर्म होगा वो आपका यहाँ पर अवेलेबल होगा और इसे जो है आप भरकर जब काउंसलिंग कराने जाइएगा तो आप इसको जो है वो लेकर जाइएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपके 14वें पॉइंट पर आपके दिव्यांगता को लेकर बोला गया, तो आप यदि दिव्यांगता की कैटेगरी में होंगे तो यहाँ पर जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उसे आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे 16वें पॉइंट पर, तो जो आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम है उसके लिए आपका यहाँ पर बोला गया है, यानी 15 दिनों के लिए यहाँ पर आप लोग को भेज दिया जाएगा। तो इसलिए जब यहाँ पर आप लोग काउंसलिंग कराने जाइएगा तो फिर वापस लौटने के लेकर आप यहाँ पर मत सोचिएगा, क्योंकि जैसे ही आप अपना काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट कराएंगे तो जो आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम है इसके लिए आप लोग को यहाँ पर भेज दिया जाएगा, जो कि 15 दिनों तक ये आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है वो आपका चलेगा। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आप चाहे 6 to 8 में हैं या फिर आप यहाँ पर 9 to 10th में हैं या फिर आप यहाँ पर 11 to 12th में हो या फिर आप यहाँ पर जो प्रधानाध्यापक है उनके लिए है, तो 15 दिन के लिए आपका ये ओरिएंटेशन आपका चलेगा। बाकी ये जो कुछ भी है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका BC EBC जो आप मतलब पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का ऑफिशियल वेबसाइट है उसका यहाँ पर आपका दिया गया है। तो ये सभी जो आपका डिटेल है आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जो है वो देख सकते हैं। तो ये आपका पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया था तो उसको लेकर आपका इस विभाग की तरफ से आपका दिशा निर्देश जारी किया गया है कि आप इस तरीके से आकर और यहाँ पर आकर और डेट आपका यहाँ पर दिया गया है कि इस डेट को आप अपना काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा सकते हैं। बाकी इसको आप पढ़ना चाहते हैं, हालांकि आपके पास पता चल गया होगा आपका यदि इस विभाग में आपका रिजल्ट बना होगा तो, लेकिन हम इसको टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, तो टेलीग्राम पर जाकर आप इसे जो है वो देख लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में जो है वो देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी जैसे भी जो कोई भी इसके संदर्भ में अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आता है हर एक चीज़ हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है शेयर कर देंगे। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस जो है जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।